करने जाना जो काल करे सो आज करे सो आप पल में प्रलय होगी बोल करोगे कब। पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। ये कई बार ये आपके पास आ रखा है बेटा, कई बार बताया गया ना कि अपना काम समय से खत्म कर लेना चाहिए, ठीक है। और समय से खत्म नहीं करेंगे तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा, फिर कैसे कर पाओगे, है ना। अच्छा बताया ना, आरव ने बहुत अच्छा बताया कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो कल करना है काम उसको आज ही कर ले, और जो थोड़ी देर बाद करना तो उसको अभी शुरू कर दे, है ना। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारा काम हो जाएगा। जैसे हम टालते रहेंगे प्रोक्रास्टिनेशन करते रहेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर इकट्ठे हम सारा काम करने में बहुत दिक्कत आएगी, फिर कुछ छूट भी जाएगा, फिर नहीं कर पाएंगे पूरा, है ना। इसलिए आज का काम आज ही करना है, कल पे नहीं, ठीक है, कल पे नहीं टालना है, ठीक है। अब उधर देखो, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा त्रिमूर्ति लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। सुभाषितानी का ये बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ऐसा न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास बोले न विद्या है, न तप है, न दान देने की, ठीक है, आदत है ना, और न कोई गुण है उनमें, न कोई उनमें शालीनता है, शील है, ठीक है, और न कोई धर्म की वो काम करते हैं, न कोई धर्म है, ठीक है। तो वो क्या है, इस तरह के मनुष्य क्या है, तेमृत लोके भूभार भूता, वो इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है, ठीक है, भार स्वरूप खाली। और मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य होते हुए भी वो मृग की भांति विचरण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मृग मतलब पशु से मतलब है, ठीक है। पशु की तरह क्या कर रहे हैं, वो पशु की तरह क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, पशु की तरह रह रहे हैं। इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखो क्या क्या होना चाहिए हमारे अंदर, विद्या, ठीक है, विद्या होनी चाहिए, तप होना चाहिए, है ना, ये गुण होने चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। तप होना चाहिए, दान देने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, और हमारे अंदर शालीनता होनी चाहिए, शील स्वभाव होना चाहिए, हमारा व्यवहार आचार व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, है ना, और हमें कुछ अच्छे गुण होने चाहिए, सद्गुण भी होने चाहिए। नहीं, अगर ये सब नहीं है तो हम क्या है, पशु समान है। मनुष्य तो है लेकिन पशु समान हम जीवन जी रहे हैं, बेकार का जीवन है ना। तो इसलिए हमको ये सारे आदतें, अच्छी आदतें होनी चाहिए, है ना, ठीक है बेटा। मतलब इंसान ना गुणों से अच्छा होना चाहिए, कि मतलब बाहर से सुंदर है तो मतलब ऐसा नहीं कि ये अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल सही बोला उसने, बहुत अच्छा, हार्दिक ने सही पकड़ा है ना। भाई जरूरी नहीं है कि हमारा रूप सुंदर होगा तो हम बहुत अच्छे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो रूप सुंदर होने पे भी हमारे में अवगुण है तो हमारा कोई महत्व नहीं है ना। रूप सुंदर ना भी हो लेकिन हमारे गुण अच्छे हैं तो हम अच्छे इंसान हो सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है बेटा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, देखो, और जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 6650 किलोमीटर है। नील नदी क्या है, सबसे लंबी नदी है विश्व की, है ना, और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। उसमें गर्म पानी भी होता है। हाँ, गर्म पानी भी होता है, बराबर। और उसमें एक प्रसिद्ध डैम, एस्वान डैम भी बना हुआ है इजिप्ट में। इजिप्ट मिस्र को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मिस्र एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है मिस्र। तो उसमें एस्वान डैम भी बना हुआ है, जैसे हमारा टी डैम बना हुआ है ना, ऐसे ही वहाँ पे एक एस्वान डैम बना हुआ है, ठीक है। और डैम से क्या होता है, सिंचाई होती है ना, बिजली का उत्पादन होता है ना, और बहुत सारे और भी पर्यटन स्थल के रूप में भी उसको डेवलप किया जा सकता है ना। हाँ, तो काफी फायदा है डैम से। तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है बेटा, 6650, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जीके का एक क्वेश्चन है आपका, नील नदी सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, और इसकी लगभग लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर। किलोमीटर, मीटर मत बता देना आप, है किलोमीटर। आज का ब्लैक बोर्ड अपडेट क्या है, 1762, 1762, 1762, 1762। डेट कौन सी है आज, 30 अप्रैल 2025। डे कौन सा बेटा, वेडनेसडे, WDNESDAY, वेडनेसडे, याद रखना। और टुडेज थॉट, मेहनत अगर आदत बन जाए तो सफलता ही तकदीर बन जाती है। कितना सुंदर लिखा हुआ है। अगर हमारी आदत बन गई, हम मेहनत खूब कर रहे हैं, हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, और जरूरी नहीं, अभी तो आपके क्या है, पढ़ाई का काम है,
लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको बहुत सारे काम करने होंगे, ठीक है। और अगर खूब मेहनत से कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, वो आपकी तकदीर में लिख दी जाएगी, ठीक है। तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। अभी आपने खूब पढ़ाई करनी है, फिर आपकी तकदीर अपने आप बन जाएगी, ठीक है। खूब मेहनत करनी चाहिए। टुडेज वर्ड पंपकिन। पंपकिन सब्जी है ना बेटा? कद्दू। हाँ, कद्दू कहते हैं, ठीक है। तो इसको कुष्मांडकम भी बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। कद्दू को क्या बोलते हैं बेटा? कुष्मांडकम संस्कृत में, ठीक है। पंपकिन, PUMP, पंप, KIN, किन, पंपकिन हो गया, ठीक है। ये आज का वर्ड हो गया कद्दू। कद्दू सबने खाया हुआ है ना? जी। अभी बरसात में खूब कद्दू लगते हैं, नहीं लगते? जी। हाँ, ठीक हो गया। और उसके बाद आज का जीके है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा? कंचनजंगा। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर लगभग। ये मीटर में है, वाह। इसको बेटा मीटर में देखना, आप किलोमीटर मत बता देना इसको, ठीक है। तो ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, 8,586 मीटर, ठीक हो गया। और आज का स्पेशल है बलिदान दिवस हरि सिंह नलवा। ये सरदार हरि सिंह नलवा जो है ना बेटा, आज इनका बलिदान दिवस भी है। 30 अप्रैल 1837 को इनका 1837 को इनका क्या होता था? देहावसान हुआ था, बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्या थे? महाराजा रणजीत सिंह के कमांडर इन चीफ, माने सेनाध्यक्ष थे। क्या थे वो? सेनाध्यक्ष थे, ठीक हो गया। बलिदान दिवस याद रखना है, सरदार हरि सिंह नलवा, ठीक हो गया। और आज की प्रेरणा कौन है बेटा? तुम्हारी तनु। और सूरज कौन है? कृष्ण।